नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। देश भर में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर बवाल मचा हुआ है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। और आपको यह भी बता दें कि जिस तरीके से लगातार सरकार पर हमलावर विपक्ष की तरफ से होने की कोशिश की जा रही है, सभी पार्टियां उसमें शामिल है। दिल्ली कांग्रेस कार्यकर्ता पेट्रोल और डीजल की अनियंत्रित बढ़ती कीमतों को वापस लेने की मांग और महंगाई के खिलाफ आज पेट्रोल पंपों पर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली कांग्रेस के अनुसार कोरोना काल में आपदा को अवसर लगातार बनाने की कोशिश की जा रही है और आपदा को अवसर बनाकर केंद्र की मोदी सरकार और दिल्ली की केजरीवाल सरकार लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों पर नियंत्रण करने की बजाय भारी भरकम टैक्स वसूल कर लोगों की जेब पर डाका डाल रही है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, महासचिव हरीश रावत, प्रवक्ता पवन खेड़ा समेत कई नेता दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पेट्रोल पंपों के पास सांकेतिक विरोध प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस का कहना है कि इस विरोध प्रदर्शन में कोरोना वायरस संबंधित सभी दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। वेणुगोपाल का कहना है कि बीजेपी सरकार ने पिछले 7 सालों में पेट्रोल डीजल पर टैक्स में बार बार भारी बढ़ोतरी करके कीमतों को रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा दिया है और इस सरकार की गलत नीतियों के कारण देश के कई हिस्सों में पेट्रोल की बढ़ती कीमतें आज 100 रुपए प्रति लीटर का आंकड़ा पार कर चुकी हैं। आज डीजल की कीमतें 100 रुपए प्रति लीटर होने के कगार पर हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने दिल्ली सरकार को इस मसले पर आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि केजरीवाल सरकार ने 6 सालों में पेट्रोल डीजल पर 25,000 करोड़ रुपए के टैक्स के रूप में वसूले हैं और मोदी सरकार ने 7 सालों में 20.56 लाख करोड़ रुपए टैक्स के रूप में वसूले हैं। दिल्ली कांग्रेस प्रमुख ने शीला दीक्षित सरकार को याद करते हुए कहा कि 2013 में दिल्ली में पेट्रोल पर 20% और डीजल पर 12.5% वैट टैक्स वसूला जाता था, जिसको लेकर केजरीवाल सरकार ने बीजेपी के साथ मिलकर 2015 में पेट्रोल पर वैट 30% और डीजल पर 16.75% कर दिया। तो आज देश भर में कांग्रेस का हल्ला बोल पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ। देखिए, जिस तरह से पिछले 1 साल में संक्रमण काल में देश ने भुगता लोगों की मौतें हुई, इस जहां पे सरकार को राहत देनी चाहिए तो वहां पर आज देश के अंदर महंगाई आसमान छू रही है। खासतौर से हम डीजल पेट्रोल की हम बात करें, जिस तरह से रेट आज लगभग 100 के पास पहुंच रहे हैं। अफसोस होता है कि देश के प्रधानमंत्री कभी इन पेट्रोल डीजल पे सवाल पूछा करते थे मनमोहन जी से 2013, जबकि 2013 के अंदर जो क्रूड ऑयल की कीमतें थी लगभग 117 रुपए प्रति बैरल थी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, और उस समय पेट्रोल डीजल का रेट मात्र होता था 70 रुपए के आसपास, और आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें हैं लगभग 70 रुपए और डीजल पेट्रोल के रेट दिल्ली में क्या है लगभग 95 और 85 रुपए। ये क्या दर्शाता है कि दिल्ली के अंदर जो लोग परेशान हैं उनको और आर्थिक बोझ डाला जा रहा है। जब पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ते तो स्वाभाविक सी बात है खाद्य वस्तु में, चाहे वो सरसों का तेल हो, सूरजमुखी का तेल हो, पाम ऑयल हो, इनके रेट आज आसमान छू रहे हैं। आप दालों की हम बात करें तो दालों के जिस तरह से रेट बढ़ रहे हैं खुदरा बाजार में, आम जनता की पहुंच से दाल रोटी कहा करते थे, दाल रोटी आज उनकी पहुंच से बाहर हो गई है। आज गरीब आदमी जब सरकारी घोषणा पे 10 किलो गेहूं लेने के लिए सुबह 8 बजे जाकर इंतजार करता है कि मुझे 10 किलो राशन मिलेगा, और जब राशन नहीं मिलता है तो बेरंग दुखियों के घर लौट जाता है। यानी कि आज किसी भी रसोई में खुशी नहीं है, बावजूद उसके दिल्ली के अंदर और देश में पेट्रोल डीजल पर मोटा एक्साइज और वैट के रूप में पैसा वसूला जा रहा है। मात्र दिल्ली में 25,000 करोड़ अरविंद केजरीवाल ने वैट के रूप में वसूला है। कहां गया? देश के प्रधानमंत्री की बात करें तो 20 लाख करोड़ देश के प्रधानमंत्री मोदी ने वसूला है इन्हीं लोगों से जो मोटरसाइकिल पे, कार पे या ट्रक पे जो राशन ढुलाई का काम। राजीव तिवारी संवाददाता दिल्ली से इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, आज देश की राजधानी में बड़े बड़े कांग्रेस के दिग्गज प्रदर्शन करने वाले हैं और वो भी पेट्रोल पंप पर। अभी क्या तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है? लगता संपर्क हमारा राजीव से नहीं हो पा रहा है और दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो देश भर में आज पेट्रोल डीजल के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, कांग्रेस का सांकेतिक प्रदर्शन। कई ऐसे कांग्रेस के दिग्गज हैं जो कि आज पेट्रोल पंप पर बैठकर प्रदर्शन भी करेंगे, क्योंकि पहले से ही ये निर्णय ले लिया गया था कि तेल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ आज कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन करेगी, खासकर पेट्रोल पंप पर। क्योंकि हमने देखा है कि
4 मई के बाद से लगातार पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। खासकर जब से पश्चिम बंगाल का इलेक्शन हुआ है तब से ये तेल की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। विपक्ष की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि कीमतों को कम किया जाए, लेकिन सरकार कहती है कि ये हमारे हाथ में नहीं है, ये इंटरनेशनल दाम है जिसकी वजह से पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन इतना साफ है कि देश जिस तरीके से महंगाई की मार से जूझ रहा है, सरकार को तरस बिल्कुल नहीं आ रहा। एक तरफ कोरोना काल, लेकिन वहीं दूसरी तरफ महंगाई की मार। लोग परेशान हैं इस समय, देशवासी इस समय परेशान हैं। कोई समाधान दूर दूर तक नजर नहीं आता है कि आखिरकार क्या किया जाए इस महंगाई से निपटने के लिए। और यही वजह है कि विपक्ष अपनी भूमिका निभाते हुए, देखिए विपक्षी पार्टियां, आपको यहां पर विपक्षी पार्टियों के जो नेता हैं वो दिखाई दे रहे हैं। आज कांग्रेस का प्रदर्शन है, कांग्रेस का प्रदर्शन आज देश भर में है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, इस समय जो महंगाई देश भर में देखने को मिल रही है उसको लेकर भी। राजीव तिवारी संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या तस्वीरें आज देखने को मिल रही है कांग्रेस के हल्ला बोल को लेकर? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं जनता बिल्कुल परेशान है और इसी को लेकर आज कांग्रेस की तरफ से हल्ला बोल किया गया, यानी कि पूरे देश के अंदर देशव्यापी आंदोलन शुरू किया गया और लगातार कहीं ना कहीं भाजपा यानी केंद्र सरकार को लगातार घेरने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा किया जा रहा है, एलपीजी के दामों के इजाफा किया जा रहा है, यहाँ तक कि सीएनजी के दाम भी बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली जो अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल चौपट होती चली जा रही है। भाई यहाँ तक की बात करें जनता की, तो जनता बिल्कुल परेशान है। मगर बात करें जिस तरीके से जनता की थालियों की, तो कहीं ना कहीं उनकी थाली से कब खाना गायब होता नजर आ रहा है, क्योंकि महंगाई की जो मार है वो बिल्कुल पड़ती हुई जनता पर नजर आ रही है। जी, आज कई बड़े ऐसे नेता हैं जो कि दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले हैं, चाहे वो केसी वेणुगोपाल हो या फिर हरीश रावत हो, उनके अलावा पवन खेड़ा हो, ये सभी लोग आज इकट्ठे होने वाले हैं। क्या लग रहा है कितने बजे तक ये कार्यक्रम जो है इनका शुरू होगा, प्रदर्शन शुरू होगा या फिर हो चुका है, कुछ समय बाकी, क्या लग रहा है? देखिए, बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से बात करें कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो पेट्रोल यानी कि महंगाई की जो मार है वो कहीं ना कहीं जनता को पड़ रही है, उसी को लेकर आज देशव्यापी यानी कि आंदोलन किया जाएगा और लगातार कहीं ना कहीं इसमें बड़े चेहरे शामिल हो सकते हैं, चाहे वो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हो या फिर और बड़े नेता हो, वो तमाम जो है इसमें आंदोलन के अंदर शामिल होंगे। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं जनता की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। मगर इसी को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी लगातार कहीं ना कहीं भाजपा पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही थी, मगर कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ से इन पेट्रोल के मुद्दे पर कोई भी आवाज नहीं दी जा रही थी। मगर देखना होगा क्या इसके आज के जो आंदोलन है उससे कितना फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि ये लगभग 11 बजे के करीब स्टार्ट किया जाएगा और कहीं ना कहीं आंदोलन जो है वो लगातार सरकार के ऊपर घेरने की कोशिश की जाएगी, यहाँ तक कि बढ़ी हुई कीमतों को वापस कराने की कोशिश की जा रही है। मगर जिस तरीके से राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार, दोनों ही सरकारें अपने अपना टैक्स लेती है, अपने अपने एक्साइज ड्यूटी लेती है, मगर कहीं ना कहीं उनके अंदर जो राहत देने की कोशिश की है। छोटे से ब्रेक ले, यहाँ पर रुकना होगा, छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋ। ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੀਏ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਫਤਿਹ। ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। कांग्रेस का देश भर में हल्ला बोल है। आज पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ आज देश भर में कांग्रेस का सांकेतिक प्रदर्शन है। राजीव तिवारी संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राजीव, क्या लग रहा है आज का जो प्रदर्शन होगा, इस प्रदर्शन के बाद, इस प्रदर्शन को देखकर क्या सरकार पर कोई असर पड़ेगा? क्योंकि हमने देखा है विपक्ष की तरफ से पहले कई बार ट्वीट किए जा चुके हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी लगातार कहती रही है कि क्यों पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई जा रही है, सरकार मुनाफा कमाने की कोशिश कोरोना काल में कर रही है, हमेशा से कहा जाता रहा है। आज का असर कोई होगा, क्या लग रहा है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। जब बात करें चाहे राहुल गांधी की या फिर कहीं प्रियंका गांधी की बात करें या फिर और बड़े नेताओं की बात करें, तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार यानी कि भाजपा के ऊपर लगातार यही आरोप लगते नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं वो कहीं ना कहीं मुनाफा कमाने के लिए की जा रही है। मगर जिस तरीके से कोरोना काल था और कोरोना काल के अंदर कहीं ना कहीं जनता को राहत मिलनी चाहिए थी, महंगाई की मार नहीं पड़नी चाहिए थी, मगर अब जिस तरीके से लगातार पेट्रोल डीजल की कीमत है वो लगभग आसमान छूती नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से 100 रुपए के करीब पेट्रोल की कीमत हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं जो और जरूरी चीजें होती हैं उन पर कहीं ना कहीं असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। चाहे दूध हो, सब्जी हो या फिर और चीजें हो, वो कहीं ना कहीं जनता की और ज्यादा महंगी होती है आ रही है और जनता कहीं ना कहीं उनको खरीद नहीं पा रही है। क्योंकि जिस तरीके से पहले अगर मान लिया जाए 1 किलो आलू लेके इंसान गुजारा करता था, वो आप कहीं 250 ग्राम से ही गुजारा कर रहा है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से भी बिल्कुल यही कहा जा रहा है कि लगातार कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो सिर्फ पूंजीपतियों के इशारे पे काम कर रही है, सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए काम कर रही है, ना कि जनता को राहत देने के लिए। क्योंकि कोरोना काल के अंदर जनता को राहत मिलनी चाहिए थी, वो राहत अभी तक नहीं मिलती नजर आ रही है। मगर जिस तरीके से बात करें आज के प्रदर्शन की, तो बिल्कुल प्रदर्शन किया जाएगा। 11 बजे करीब इसकी शुरुआत की जाएगी और लगातार हर बड़े चेहरे यानी कांग्रेस पार्टी के बड़े से बड़े चेहरे की इस आंदोलन के अंदर शामिल होंगे और लगातार सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी और जनता को राहत देने की कोशिश की जाएगी। जी, पेट्रोल पंप पर प्रदर्शन करने की बात की जा रही है कि पेट्रोल पंप पर भी जो कांग्रेस के दिग्गज है वो पहुंचेंगे, वहां पर प्रदर्शन करेंगे, लेकिन वो किस तरीके से होगा, कैसे होगा? क्या पेट्रोल पंप पर उनको बैठने की इजाजत दी जाएगी या फिर सिर्फ खड़े होकर प्रदर्शन करेंगे? कैसे होगा ये? देखिए, बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से बात करें कांग्रेस के बड़े नेताओं की और या छोटे नेताओं की, तो कहीं ना कहीं इसमें जरूर है कि बड़े नेता तो जरूर एक जगह इकट्ठे हो सकते हैं, मगर छोटे नेता जो है वो अपने अपने इलाके के अंदर अपने अपने पेट्रोल पंप के यानी कि उनके जो भी नजदीक पेट्रोल पंप पड़ेगा वहां पर जाकर प्रदर्शन करेंगे और कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। मगर अभी तक लगता नहीं है कि बढ़ी हुई कीमतों को वापस लिया जाएगा, क्योंकि अभी तक भाजपा की तरफ से ऐसा कोई भी बड़ा बयान नहीं आया जिससे पेट्रोल डीजल के दामों पर कहा जा सके। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। वैक्सीन जरूर करानी है, तुसीं थोड़ी एंटीबॉडीज ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी ये जरूरी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। आज कांग्रेस का हल्ला बोल है क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, जिसको लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि दिल्ली में मुनाफा कमाने की कोशिश केजरीवाल सरकार भी कर रही है और देश में मुनाफा कमाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। लोगों को लूटा जा रहा है। दोगुनी मार इस समय देशवासियों पर पड़ रही है, चाहे वो कोरोना काल की बात हो या फिर महंगाई की। एक तरफ तो कोरोना की वजह से रोजगार छिन चुका है, लोग अपने काम पर नहीं जा पा रहे हैं, लॉकडाउन हो चुका था। अभी कुछ समय से अनलॉक हुआ है राज्यों में, धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है, लेकिन उससे पहले जो लॉकडाउन था उसमें दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा था। और वही वजह है कि लॉकडाउन की वजह से अपने काम पर लोग नहीं जा पा रहे थे, रोजगार छिन रहा था। और जैसे जैसे रोजगार छिना वैसे वैसे बेरोजगारी बढ़ती चली गई, और जब बेरोजगारी बढ़ती चली गई तो उसकी वजह से और ज़्यादा दिक्कत हो गई, क्योंकि महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है। ये देखिए, जो प्रदर्शन हुआ वो
तेल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ, गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ, देश में जो महंगाई बढ़ रही है, सिर्फ खाद्य पदार्थों की, जो खाद्य ऑयल हैं उसमें भी महंगाई बढ़ती जा रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेट्रोल या फिर डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, सरसों का तेल, उसकी भी कीमतें लगातार आसमान छूती जा रही हैं। जो लोगों की रसोई का बजट है, एक आम आदमी की रसोई का बजट है, वो पूरी तरीके से बिगड़ चुका है इस कोरोना काल में। सरकार से लगातार गुहार लगाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस प्रदर्शन तो करती है, लगातार हल्ला बोला जाता है। राहुल गांधी ट्वीट के जरिए अपनी बातों को रखते हैं, प्रियंका गांधी ट्वीट के जरिए अपनी बातों को रखते हैं। ये देखिए लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आज देश भर में पेट्रोल डीजल के खिलाफ प्रदर्शन। पंजाब की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए पंजाब की तस्वीरें, कांग्रेस का प्रदर्शन ये देखने को मिल रहा है। पंजाब की तस्वीरें, सीधे लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये किस तरीके से आज पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ, ये देखिए ये जो नजारा इसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। एक घोड़ा गाड़ी के ऊपर टूटी फूटी कार रखी हुई है, यानी यहां पर दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हमारे पास पेट्रोल डीजल नहीं है, जिसकी वजह से हमारी कार खराब हो चुकी है और अब लोग घोड़ा गाड़ी से चलने को मजबूर हैं। इस तस्वीर के जरिए दिखाने की कोशिश की जा रही है। तस्वीर आप देखिए, पंजाब की तस्वीर इस समय ये आपके सामने है। कांग्रेस का प्रदर्शन, किस तरीके से जो कांग्रेस के नेता हैं पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर, तेल के बढ़ते दामों को लेकर, और जिस तरीके से एक तरीके से इस जुलूस को निकाला जा रहा है सरकार के खिलाफ। प्रधानमंत्री मोदी को एक बैनर में प्रधानमंत्री की फोटो चिपकाई हुई है, कई स्लोगन यहां पर लिखे हुए हैं और घोड़ा गाड़ी पर लोग चल रहे हैं। घोड़ा गाड़ी के ऊपर कार रखी हुई है, कार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है। यहां पर संदेश देने की साफ कोशिश की जा रही है कि इनके पास पेट्रोल डीजल नहीं है। एक ब्रेक ले, यहां पर रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੋਸ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 13 ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਆਰਮੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ 265 ਆਕਸੀਜਨ ਬੈੱਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 18 ਤੋਂ 44 ਅਤੇ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 217 ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 4000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੇ ਬੇਸਿਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਆ, ਬੇਸਿਕ ਟੈਸਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ RBS, BP, ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿੱਟ ਆ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਥੋੜਾ ਅਨਫਿਟ ਜਾਂ ਅਨਸਟੇਬਲ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰਕੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਜ਼ ਪਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ICMR ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਿੰਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ब्रेक के बाद अगर फिर स्वागत है आपका। जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लगातार तस्वीरें देश भर की निकलकर सामने आ रही हैं क्योंकि कांग्रेस का प्रदर्शन, ये देखिए तस्वीरें हम आपको फिर से वही दिखा रहे हैं। ये देखिए लाइव तस्वीरें समय आपको पंजाब की हम दिखा रहे हैं। कांग्रेस का प्रदर्शन
पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ, और ये प्रदर्शन इसको कहा जा सकता है, जुलूस भी इसको कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सभी लोग शामिल हैं। हाथों में पोस्टर बैनर लेकर कुछ स्लोगन इन पोस्टरों पर लिखे हुए हैं। तो साफ संदेश देने की कोशिश की जा रही कि पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार देश भर में बढ़ती चली जा रही हैं। लोग अपनी कार नहीं चला पा रहे हैं, लोग बाइक नहीं चला पा रहे हैं, जिसके चलते अब घोड़ा गाड़ी पर कार को रखना पड़ रहा है। कार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है, क्योंकि ना तो उसमें तेल की कीमतें इतनी ज्यादा हो चुकी हैं कि हम कार नहीं चला सकते हैं। ये संदेश देने की कोशिश इस समय कांग्रेस की तरफ से लगातार की जा रही है। पंजाब की तस्वीरें ये आपको दिखा रहे हैं। एक ब्रेक यहां पर रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे और फिर से आपको कुछ और तस्वीरें दिखाएंगे आज प्रदर्शन की। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕਰੋ जैसे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ट्रीट करो 3 T's टेस्ट ट्रेस एंड ट्रीट ये चीज़ां अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले कंट्रोल आ सकती है। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं देश भर में कांग्रेस के प्रदर्शन की। आज पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ, तेल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ आज कांग्रेस का प्रदर्शन है। किस तरीके से आज प्रदर्शन है, कांग्रेस की तरफ से विरोध दर्ज कराया जा रहा है। ये देखिए, कार को, जो क्षतिग्रस्त कार है, इसको घोड़ा गाड़ी से उतारा जा रहा है। अब ये जो लोग हैं इसको खींचेंगे और संदेश देने की कोशिश की जाएगी। फूल माला पहनाई जा रही है, कार को फूल माला पहनाई जा रही है यहाँ पर, यानी कार की कोई जरूरत नहीं है अब, क्योंकि तेल के दाम बढ़ गए हैं, कार चला नहीं सकते, इसलिए फूल माला पहनाकर संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि अब ये कार जो है बिना काम की है, क्योंकि चल नहीं सकती है। किस तरीके का संदेश देने की कोशिश यहाँ पर सरकार के खिलाफ की जा रही है, आप तस्वीरों में इस समय देख सकते हैं। किस कांग्रेस का प्रदर्शन है और इस तरीके की तस्वीर दिखाना साफ तौर पर देखा जा सकता है। महिलाएं, पुरुष और बुजुर्ग यहाँ पर इस समय सभी मौजूद हैं, जो कि कार के चारों तरफ खड़े हुए हैं, फूल माला कार को पहनाकर। सरकार को चेतावनी ही इसको कहा जाएगा कि आप तेल की कीमतें बढ़ाते रहेंगे, इसीलिए लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे और ब्रेक के बाद कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे इस मुद्दे पर चर्चा करने के। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं। फतेह किट दिते ने कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। 2 खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रत्नाकर सिंह कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, रत्नाकर जी बहुत स्वागत है आपका। राहुल आनंद बीजेपी का पक्ष रखेंगे, राहुल आनंद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। रत्नाकर जी, पहला सवाल आपसे ही है, क्योंकि आज आपका ही दिन है, कांग्रेस का प्रदर्शन देश भर में हो रहा है, एक सांकेतिक प्रदर्शन का नाम इसको दिया गया, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें हम भी दर्शकों को दिखा रहे हैं, जो कांग्रेस नेता हैं घोड़ा गाड़ी लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, घोड़ा गाड़ी के ऊपर क्षतिग्रस्त कार लेकर प्रदर्शन करके एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। आपका रिएक्शन पहले रत्नाकर जी।
है, आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और जो मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे भी बात करेंगे, इस बात का जवाब लेंगे कि क्या प्रदर्शन करने से पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हो जाएंगी, क्या ये प्रदर्शन करने से जो देश भर में महंगाई बढ़ रही है वो कम हो जाएगी। ये जवाब जानने की कोशिश भी की जाएगी क्योंकि बेहद ज़रूरी हो जाता है अगर देश में ऐसे हालात पैदा होते हैं तो इस बात का जवाब देना। सरकार से जवाब लेने की कोशिश की जाएगी कि क्यों ऐसे हालात पैदा किए गए जो कि विपक्ष को सड़कों पर उतरना पड़ा। ये भुवनेश्वर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2014 में चुनाव के पहले ये बीजेपी सरकार जी ने, मोदी जी ने जो बताए थे और बाकी लोग जो बोले थे कि अगर सरकार आएगा तो हम लोग अच्छा दिन आ जाएगा, बीजेपी सरकार आने से तो पेट्रोल और डीजल ये सब 35 रुपया में हम देंगे। सब जो वादा करके आए थे मुद्दा करके डीजल पेट्रोल को, आज कहाँ गया अच्छा दिन। हमारे जो कांग्रेस सरकार था उसी समय पेट्रोल का दाम 65 रुपया था, डीजल का दाम 60 रुपया था, गैस का दाम 450 रुपया था, अप्रोक्सीमेटली सब कुछ। लेकिन वो कहाँ गया। 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, वे बता रहे थे बीजेपी वाले। अभी क्या है, 70 साल में इन लोग तो कांग्रेस नहीं कर पाया तो इन लोग करके दिखा दिया 100 रुपया डीजल का दाम। तो ये तो जो कोरोना का चल रहा है, जैसे हमारे राहुल जी ने पहले से बताए थे, ये बहुत सीरियस बीमारी है, पहले से दिखी। तो इसी हिसाब से आज जो कोरोना का चल रहा है, लोग मर रहे हैं, उसी समय लोगों को जेब से जब जा रहा है पैसा, इतना सारा पेट्रोल और डीजल का दाम जो बढ़ा रहे हैं इन लोग डे बाय डे 40-45 बार बढ़ा चुके हैं। इस बीच में इस तरह सिचुएशन के अंदर इन लोगों का, अगर गरीब लोगों को ख्याल नहीं आता है, जो मिडिल क्लास पीपल जितना कष्ट में रहते हैं, आज जितना जो दाम बढ़ते जा रहा है, ऑयल का दाम कितना हो गया, लोगों का सारे दुकान बाजार बंद है, जो किसान का हालत खराब है, मजदूरों को काम नहीं है। ये हालत में जो पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ रहा है, ये सब ठीक नहीं है। इसको जल्द से जल्द वापस लेने के लिए हमारे मांग है कांग्रेस पार्टी का। इसलिए आज सोनिया गांधी का आह्वान था, सारा हिंदुस्तान में आज हर पेट्रोल पंप के सामने हम लोग सब धरना में बैठे थे। और ये सरकार और जो बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार है, ये दोनों भाई हैं, मिलके हैं बीजेडी एंड बीजेपी। तो ये दोनों को हम बोल रहे हैं, आगे के जो गरीब लोगों की सेवा करना है तो पहले डीजल और पेट्रोल करो, और जो भाव बढ़ते जा रहा है एक दिन में उसको। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਥ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਫ ਹੈ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਗਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੋਕੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਗਲ ਥੋੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਉਣ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਚੁੱਕੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਮੋਦਗਿਲ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਫ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੀ ਫੈमिली ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। मेरी लोगों से एक ही अपील है कि वैक्सीन जो है वो एक हमारा अधिकार है और इस अधिकार से हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। ये हमें ज़रूर लगवानी चाहिए क्योंकि इसी से हमारे जो है बचाव है और बचाव में ही दूसरों का बचाव है। फर्स्टली हम जब खुद का बचाव करते हैं तभी हम अपनी फैमिली का बचाव करते हैं और दूसरों के साथ जब हम मिलते हैं तो शायद इसमें दूसरे पर्सन को भी हम सेफ रखते हैं। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਦੋਨੋਂ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਫ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ आज देश भर में कांग्रेस का हल्ला बोल है। दो खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। रत्नाकर जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत है रत्नाकर जी आपका। राहुल आनंद बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत है राहुल आनंद जी आपका भी। रत्नाकर जी, पहला रिएक्शन आपका ही, क्योंकि आज कांग्रेस का प्रदर्शन है, आज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन है, आज पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन। हम तस्वीरें लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से कांग्रेस नेताओं ने घोड़ा गाड़ी बनाई है, उसके ऊपर एक क्षतिग्रस्त कार भी रखी हुई है। संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि अब घोड़ा गाड़ी से चलने का वक्त आ गया। आपका रिएक्शन रत्नाकर जी। जी देखिए, जिस तरह से यह मोदी सरकार असंवेदनशील हो चुकी है जनता के प्रति, हाँ। और जनता की आवाज को सुनने का काम नहीं कर रही है, तो कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी जनता के लिए खड़ी है और जनता की आवाज बन के आज सड़क पे उतर के और इस सरकार, सोई हुई सरकार को जगाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। देखिए, एक मैं आपको बात बता दूं, अभी परिस्थिति ऐसी है कि विगत 1.5 साल में कोरोना की मार से आज जनता जो है त्राई त्राई कर रही है। उनके रोजगार बंद हो चुके हैं, उनके जो सोर्स ऑफ इनकम है वो काफी कम हो गए हैं। तो इस तरह से जनता आज परेशान है कोरोना की इस महामारी में। ऊपर से मोदी सरकार जो यह असंवेदनशील सरकार है, पेट्रोल और डीजल के लगातार दाम बढ़ाते जा रही है, तो कहीं न कहीं लोगों को एक कमर तोड़ने का यह सरकार काम कर रही है। इस सरकार को राहत देने का काम करना चाहिए, लेकिन सरकार आज असंवेदनशील हो चुकी है और राहत नहीं दे रही है। यह मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि 2014 से लेके अभी तक यह सरकार 20.5 लाख करोड़ रेवेन्यू जो है टैक्स के रूप में पेट्रोल और डीजल पे वसूल चुकी है। लेकिन कहीं न कहीं जनता के पॉकेट से पैसा लूटने का काम यह सरकार कर रही है, जो इसको इस महामारी में नहीं करना चाहिए। कोरोना काल में जनता को राहत देना चाहिए, लेकिन यह सरकार जनता के ऊपर दोहरी मार कर रही है। रत्नाकर जी, आज का जो प्रदर्शन है, आज का जो सांकेतिक प्रदर्शन है, क्या हासिल होगा, इसका और जवाब दे दीजिए। देखिए, सरकार इस समय तानाशाही रवैया अपना चुकी है, चाहे वो किसानों का आंदोलन ले लीजिए, चाहे बढ़ती हुई महंगाई के जनता की आवाज को दबाने का प्रयास जिस तरह से किया जा रहा है, किसानों की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। यह सरकार एकदम बिल्कुल तानाशाही हो चुकी है और इस तानाशाही सरकार को जगाने के लिए सड़कों पे उतरना बहुत जरूरी है। सड़कों पे उतर के आज हमने बता रहे हैं हर जगह पूरे देश में कि जो है किस तरह से यह सरकार जनता के हितों का ख्याल नहीं रख के सिर्फ पूंजीपतियों के। आपका जवाब लेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए ANB न्यूज। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। पूरे पंजाब ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋ। हिदायतां दी पालना करके आओ मिल के करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की,
दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रवि राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। वैक्सीन जरूर करानी है, तुसी थोड़ी एंटीबॉडीज ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी ये जरूरी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ आज कांग्रेस का प्रदर्शन है। दोनों खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल जी, जवाब दीजिए, क्या फायदा ऐसी तानाशाह सरकार का जो विपक्ष को सड़कों पर उतरना पड़े? और आज जो तस्वीरें हैं वो हम लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से जो कांग्रेस के नेता हैं घोड़ा गाड़ी पर चलकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वो दिखा रहे हैं एक तरीके से कि उनके पास गाड़ी में तेल भरवाने के लिए पैसे नहीं है। देखिए काजल जी, एक सबसे अहम बात यह है कि जब से बीजेपी की सरकार सत्ता में आई है, तब से लगातार देश को ऊंचाइयों की बुलंदियों की तरफ ले जा रहे हैं। अगर आप बात करेंगे पेट्रोल डीजल को लेकर, अगर बात की जाए तो 2014 के पहले की जो सरकार थी, जो गैर भाजपा शासित सरकार थी, उन्होंने ही ये कैप हटाया था। सरकार के हाथ में ऑयल नहीं रहेगा, ऑयल कंपनियां नहीं रहेंगी, ये कैप उन्होंने किया था। और उन्होंने ही इसका आश्वासन देकर गए थे कि अपने हिसाब से पेट्रोल डीजल के दाम तय होते रहेंगे। लेकिन जहां तक बात आती है और जो ऑयल बॉन्ड की भी बात आती है, तो आपने देखा होगा कि ऑयल बॉन्ड हमारे जी एक बात बता रहे थे कि 20 लाख करोड़ का टैक्स वसूल रखी है कर। तो जो ऑयल बॉन्ड उन्होंने भरा था वो लगभग मैच्योरिटी की तरफ है, और उसको जो उसकी जो पैसे जमा करने हैं वो अभी की सरकार के ऊपर है। और मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, ये जो तानाशाही की बात जो करते हैं कि केंद्र की सरकार तानाशाही की सरकार है, इन्होंने जिस प्रकार से किसान आंदोलन की भी चर्चा की, तो किसान आंदोलन को जो इन्होंने मति भ्रमित करने का शिकार किया था, जो अब उजागर हो रहा है। आपने देखा होगा कि किसानों को किस प्रकार से लाभ दी जा रही है। अगर कहीं कुछ बढ़ा है तो उसमें किसानों को भी फायदा हुआ है। और बात अगर कर लेते हैं कोरोना को लेकर, तो कोरोना एक ऐसी वैश्विक महामारी आई जिसकी वजह से हमारे ही देश की नहीं, विदेशों की भी, पूरे विदेशों की भी आर्थिक कमर टूट गई। साफ साफ जवाब दीजिए राहुल जी, आज जो प्रदर्शन कांग्रेस का है, प्रदर्शन कोई फायदा इसका होगा? सुनेगी सरकार आज? देखिए, सरकार निरंतर इन सारी बातों के पहलुओं पर चर्चा कर रही है। और सरकार ने अपने प्रस्ताव को जीएसटी कमेटी को भी सौंप दिया है कि पेट्रोल डीजल को आगे चलकर किस प्रकार से जीएसटी के अंदर लाया जा सकता है। इसके ऊपर भी विचार बढ़ना बाकी है, लेकिन सरकार ने कदम उठाया है। जो परामर्शी संस्था है, मतलब आज जो प्रदर्शन है कांग्रेस का कोई फायदा नहीं होगा क्या? सरकार पर असर नहीं होगा आज इसका? देखिए, कांग्रेस को इससे कोई बहुत ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। अरे फायदा कांग्रेस की बात नहीं हो रही है, कांग्रेस के फायदे की बात नहीं हो रही। मैंने ये पूछा कि सरकार पर असर होगा कि नहीं होगा, मैं ये पूछ रही हूँ। देखिए, सरकार ने पहले ही इसके ऊपर कदम उठा रखे हैं, और मैंने आपको पहले कहा। चलिए, रत्नाकर जी कुछ कह रहे हैं। रत्नाकर जी आपका जवाब दे रहे हैं, जरा बोलिए। रत्नाकर जी, आती हूँ आपके पास, बोलिए। देखिए, राहुल आनंद जी को जानना चाहिए और कि ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में देश ऊंचाइयों पे जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि 40 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे देश की जीडीपी -7.3% हो चुकी है 40 साल में पहली बार। और ये कोरोना काल से ही नहीं हुआ है। आप ये कहेंगे कि कोरोना की वजह से हो गया है,
कोरोना के पहले भी 2 साल से लगातार जीडीपी जो है गिरती आ रही थी। तो ये क्या बात करेंगे कि देश को ऊंचाई पे लेके जा रहे हैं कि देश को फर्श पे लेके देश को अर्श से लेके फर्श पे लेके चले आए हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इनके मंत्रीगण इतने असंवेदनशील हैं। ये इनके मंत्री, अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री ब्रजेश मोहन अग्रवाल ने क्या कहा था पेट्रोल और डीजल के दामों पे। उन्होंने कहा था कि पेट्रोल, अगर जिसको लग रहा है कि पेट्रोल महंगाई बढ़ रही है तो वह खाना पीना छोड़ दे, अगर पेट्रोल बढ़ रहा है तो वह साइकिल से चलना छोड़ दे। इन्हीं की वित्त मंत्री संसद में जाके कहती है अगर प्याज के दाम 100 रुपए पार हो जाते हैं तो प्याज के दाम कैसे कम करना है, महंगाई कैसे कम करना है, इन विषय पे उनको बात करनी चाहिए। तो वो वहां पे कहती है कि वो प्याज नहीं खाती हैं। तो यह तो इनके मंत्रियों का चरित्र है। जब इनकी इच्छा शक्ति ही नहीं है कि लोगों की कल्याण की भावना, जो जनता की भावना की उसको जनता को हित किया जाए, तो वह कैसे करेंगे। यह सरकार जो है बिल्कुल हमारे लोग के रास्ते पे चल रही है। यह सिर्फ अंबानी और अडानी की सरकार बन के रह चुकी है। मैं आपको और एक बात बता दूं अगर समय हो तो। बोलिए। देखिए, हमारे पड़ोसी देश में क्या है। हमारे पड़ोसी देश में अगर आप देखेंगे, नेपाल में देखिए, पाकिस्तान में देखिए, चाहे श्रीलंका में देखिए, आज वहां पे पेट्रोल की कीमतें हमारे पेट्रोल की कीमत से लगभग आधे दाम पे मिलती हैं। क्यों मिलती है? क्योंकि वहां सरकार टैक्स के रूप में जनता के पैसे लूटने का काम नहीं करती है। वहां की सरकार संवेदनशील है। और यहाँ पे ठीक है, बिल्कुल ठीक है सरकार जो है राहुल जी अगर ठीक वह टैक्स के रूप में आज बेसिक प्राइस जो है 34 रुपया प्रति लीटर है, लेकिन उसके ऊपर टैक्स वसूला जा रहा है। अब आप सोच लीजिए कि ये 70-75 रुपए जो टैक्स वसूलने का काम कर रही है मोदी सरकार, विश्व में अगर सबसे कहीं ज्यादा टैक्स वसूला जा रहा है तो भारत देश में मोदी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। यह असंवेदनशील सरकार, तानाशाह के सरकार के द्वारा किया जा रहा है। राहुल जी खुद प्याज खाएंगे नहीं और दूसरों को भी नहीं खाने देंगे, दूसरों का भी बंद करा देंगे क्या? देखिए, सबसे अहम बात यह है काजल जी, थोड़ा मुझे समय दीजिएगा बोलने के लिए। बोलिए। मैं इनके सारे प्रश्नों का उत्तर दे देता हूँ। सबसे पहले इन्होंने बात की है जीडीपी को लेकर, तो इनको मैं याद दिला दूं कि जब कोरोना का संकट आया था तो -23 जीडीपी हमारा गया था। उसके बाद हमारी जीडीपी ने बढ़ोतरी हासिल। क्वार्टरली जीडीपी था सर, ये मैं ईयरली जीडीपी की बात कर रहा हूँ। मेरी बात पूरी होने दीजिए। देखिए, यही अंतर है बीजेपी के लोगों में और कांग्रेस के लोगों में। कांग्रेस के लोग मति भ्रमित होते हैं और वो करने का कार्य करते हैं, और हम उस पे तथ्य देते हैं। हमें तथ्य देने दीजिए। आपने बताया हम जीडीपी को हमने 7 के ऊपर भी लाने का लक्ष्य रखा है, और आपने देखा होगा विश्व बैंक ने और आरबीआई ने भी डाला है कि हम कहां तक जीडीपी को लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, जो आपने जो पेट्रोल डीजल की बातें की है, तो कभी आपने ये नहीं कहा कि जो ऑयल बॉन्ड आपने भरा था उसके ऊपर आप कभी चर्चा नहीं करते, उससे आप हमेशा दूरी बनाए रखते हैं। तीसरी बात कि पेट्रोल का भी विकल्प निकाला गया है, जो इथेनॉल। आपकी बात पूरी करेंगे। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਔਰ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕਰੋ, ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ, ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੋ। 3 T's ਟੈਸਟ, ਟ੍ਰੇਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰੀਟ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਔਰ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। कांग्रेस लगातार सरकार से सवाल पूछ रही है। राहुल जी पहले अपनी बात पूरी करिए आप। जो पेट्रोल डीजल के विकल्प की जहां तक बात की, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इथेनॉल के प्रोडक्शन पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया और इथेनॉल मिलाने की भी बात की गई है। तो कहीं ना कहीं इसका लाभ जरूर हमें होगा।
और जो जीएसटी काउंसिल को जो प्रस्ताव दिया गया है उसके ऊपर भी विचार बनने को है। और मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, और इन्होंने एक बात कही कि मंत्री इनके बहुत ज्यादा असंवेदनशील है। मैं आपको याद दिला दूं कि हमारे किसी मंत्री पे किसी प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे हैं। किसी ने अगर कोई परेशान हुआ है तो सिर्फ इसलिए परेशान हुआ है कि सब चलता है कि जो नीति को जो दूर किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उसको लेकर सब लोग परेशान नजर आ रहे हैं। और कोरोना जैसे संकट की अगर बात कर लीजिए तो उसमें अगर जितने लोगों को, हमारे देशवासियों को जो टीका लगाया जा रहा है उसके ऊपर, सरकार के ऊपर, इसके ऊपर भी दबाव बढ़ा है कि ताकि सबको वैक्सीनेशन दिया जाए। सरकार ने अपना लक्ष्य जो रखा है दिसंबर तक पूर्ति करने का, तो जाहिर सी बात है कि सरकार संवेदनशील है और सबके साथ खड़ी है। लेकिन जो ये धर्म की जो राजनीति की जा रही है इसको थोड़ा कांग्रेस को बचना चाहिए। ये सरकार सबके साथ खड़ी है तो आज कांग्रेस सड़कों पर क्यों है? सरकार अगर सबके साथ खड़ी है तो कांग्रेस आज सड़कों पर क्यों है? देखिए काजल जी, पैनलिस्ट जो हमारे साथ बैठे हैं चर्चा में उनको भी हकीकत से वाकिफ होते हैं, लेकिन ये हकीकत को कहना नहीं चाहते हैं और इससे ये काफी दूरी बनाते हैं। ये दूरी बिल्कुल जैसे ये दो पैरेलल लाइन की तरह दूरी बनाते हैं जो कभी भी आपस में नहीं मिल सकता है। इसलिए ये आज कोसों दूर खड़े हैं अपने मुद्दों को लेकर, अंधेरी नगरी में ये खड़े हैं। सरकार, देश की सरकार हकीकत, देश की सरकार है वाकिफ हकीकत से। देखिए, देश की सरकार हकीकत से भी वाकिफ है और उसने कदम भी उठाया है इस दिशा में। क्योंकि देश की सरकार को तो फिर ये भी देखना चाहिए कि कोरोना काल है, कोरोना काल में किस तरीके से लोगों का रोजगार छिना है, लोग बेरोजगार हो चुके हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके घर में कोरोना काल में कुछ लोगों को छीन लिया गया है, कुछ लोगों की डेथ हो गई है। एक घर में अगर एक ही कमाने वाला था, उसकी डेथ हो चुकी है, वो लोग कितने परेशान हैं, वो बच्चे कितने परेशान हैं। दूसरी तरफ ये महंगाई, पेट्रोल, डीजल, गैस, कितनी कीमतें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। वो लोगों का दर्द भी तो सरकार जानती होगी ना, अगर सरकार हर स्थिति से वाकिफ है तो। बोलिए। देखिए, सरकार सारी स्थितियों से वाकिफ है, ये एक सच्चाई है, ये तथ्य है। हाँ। लेकिन जिन्होंने अपने परिवार को खोया उनके साथ हमारी संवेदना है। हाँ। और सरकार उनके साथ खड़ी है। लेकिन संवेदना से कुछ नहीं होगा ना, संवेदना से कुछ नहीं होगा। अगर कीमतें लगातार बढ़ती चली जाएंगी तो मात्र संवेदना से कुछ नहीं हो जाएगा ना। काजल जी, मुझे मेरे उत्तर को पूरा होने दीजिए। ठीक है, बोलिए। हाँ। मैं आपको बताता हूँ, जिन्होंने अपने लोगों को खोया है और जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनके लिए सरकार ने कैंपेनिंग चलाकर उनको गोद देने का भी काम किया है। ये भी एक अच्छाई है हमारी सरकार की। दूसरी बात मैं बताता हूँ, अगर जो बेरोजगार की जो बात आप कर रहे हैं, चलिए, पूरे देश को भी तो गोद नहीं लिया जा सकता। आपका जवाब लेंगे, रत्नाकर जी से जवाब लेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। रत्नाकर जी, सारी बातें आपने राहुल, जिस तरीके से राहुल जी बोल रहे हैं, एक एक बात का जवाब उन्होंने आपकी दिया। और जो सवाल मैंने उनसे पूछा कि लोग परेशान हैं, उसके लिए वो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, हम तो गोद ले रहे हैं उनको, परेशानी उनकी दूर हो जाएगी। बोलिए, पहले आप जवाब दीजिए रत्नाकर जी। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही करती है। ये कहती है कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम जीएसटी कमेटी में हमने भेजा है पेट्रोल डीजल के दामों को जीएसटी में लाने के लिए, हमने ये किया, हमने वो किया। लेकिन हकीकत है कि इनकी किताबी बातें हैं। ये सारी योजनाएं इनके किताबों में सीमित रह जाती हैं, अगर हकीकत में यह जमीन पे आ ही नहीं पाती हैं। देखिए, मैं आपको इनको याद दिलाना चाहता हूं, राहुल आनंद जी को, कि जब यूपीए की सरकार थी तो इनकी एक मंत्री हुआ करती थी, स्मृति ईरानी। वो गैस सिलेंडर लेके और सड़कों पे अगर 50 पैसा, अगर 25 पैसा 6 महीने के अंदर कभी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए तो सड़कों पे उतर के तांडव किया करते थे। लेकिन आज वही मंत्रीगण इनके खामोश हो चुके हैं, चुप बैठे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि सच्चाई क्या है। आज गृहिणियां जो है वो सबसे ज्यादा परेशान है। रसोई का उनका बजट बिल्कुल गड़बड़ हो चुका है।
गैस सिलेंडर जो हमारी सरकार में 300 रुपए के मिला करते थे वो आज 900 के पार हो चुके हैं। ये आप समझ जाइए कि किस तरह से महंगाई इनकी सरकार में बढ़ गई है। जो सरसों के तेल की कीमत 80 रुपए हुआ करती थी, वह सरसों के तेल की कीमत आज 200 रुपए के पार हो गया है। तो समझ सकती है कि महंगाई कितनी डायन बन चुकी है। आज महंगाई, पहले जो हमारे सरकार में ये महंगाई इनको डायन लगती थी, आज वही महंगाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यह प्रिय लग रही है। तो समझ जाइए कि किस तरह से महंगाई पे इनके कोई कंट्रोल है नहीं। रही बात, ये कह रहे हैं कि क्रूड ऑयल को इन्होंने रिलेट कर दिया है पेट्रोल और डीजल के दामों को। तो मैं आप इनको राहुल गांधी जी को बताना चाहता हूँ कि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो क्रूड ऑयल $150 प्रति बैरल था। उस समय पेट्रोल की कीमत जो है 65 रुपए लीटर हुआ करती थी। लेकिन आज क्या है, आज क्रूड ऑयल $72 पर बैरल है, लेकिन पेट्रोल की कीमत जो है 100 का आंकड़ा पार कर चुका है, सेंचुरी मार चुका है। हाँ। तो कहीं ना कहीं आपकी यह कूटनीतिक विफलता है, या आप सरकार को सही तरीके से चला नहीं पा रहे हैं, लोगों की परेशानियों को समझ नहीं पा रहे हैं। महंगाई बेतहाशा बढ़ती जा रही है, लोग आज परेशान हैं, किसान सड़कों पे उतर आए हैं, लोग सड़कों पे उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं। लेकिन आप जो है राहुल जी जवाब दीजिए। ठीक है राहुल जी जवाब दीजिए, जो महंगाई कभी डायन लगती थी आज वही प्रिय हो गई है बीजेपी को। देखिए, जो पहले महंगाई डायन थी आज वो प्रिय बीजेपी के लिए नहीं हुई है, लेकिन जो हालात बदले उस हालात की अगर आप समीक्षा करेंगे तो उसके आधार पर। चलिए समीक्षा करते एक ब्रेक के लिए, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, आपकी बात पूरी करेंगे, छोटे से ब्रेक के यहाँ पर रुकेंगे। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੇ ਵਸਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਲਰਟ ਮੋਡ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਗੱਲ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ 3,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਗੱਲ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਆ ਕਾਫੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਪਿੰਡ ਮੁਕਤ ਅਭਿਆਨ ਤੇ ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਰੀਬ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈਲਥ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ 100 ਦੇ 100 ਹੈਲਥ 94 ਹੈ ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਸ਼ੋਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। राहुल जी अपनी बात पूरी करिए आप पहले। देखिए, जो अभी के जो हालात हैं उसके मद्देनजर अगर देखा जाए तो इससे पूरा विश्व परेशान है और ये बात सही है, कहीं अगर कुछ की दामें बढ़ी है तो उसके सीधे फायदे किसानों को भी हुए हैं। आपने देखा होगा चाहे वो सरसों तेल का हो या धान का हो या गेहूं का या किसी प्रकार का हो, तो थोड़ी सी अगर कहीं से कुछ बदलाव आई है तो गर्माहट, अगर आखिरी पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को भी अगर कुछ फायदे देना है तो थोड़ी सी गर्माहट का तो महसूस करना पड़ेगा। लेकिन सरकार ने
सरकार ने संवेदना के साथ सारे पहलुओं पे चर्चा की है। सरकार ने किसी को भी नहीं छोड़ा है। और जहां तक मैं अपने पुराने बयान पे कायम हूँ कि जहां तक पेट्रोल डीजल को लेकर बात है कि जल्द ही जो 20% इथेनॉल मिलाया जाएगा उससे जरूर दामें कम होगी। सरकार ने राज्यों को भी प्रस्ताव दिया है कि आप जीएसटी डालने के लिए पेट्रोल डीजल को आप अपना प्रस्ताव लेकर आइए, चाहे वो भाजपा शासित प्रदेश हो या गैर भाजपा शासित प्रदेश हो, लेकिन किसी के पास से अभी कदम नहीं बढ़ाए गए हैं। तो ठीक है राहुल जी, आज का जो प्रदर्शन है, कांग्रेस का आज का जो प्रदर्शन है, देश भर में पेट्रोल पंप पर आज प्रदर्शन है, बीजेपी इसको कैसे देख रही है, पहले ये बताइए और कम शब्दों में बताइए। ठीक है, हाँ। बीजेपी इसको सामान्य प्रदर्शन के रूप में देखेगी, क्योंकि इस प्रदर्शन का बीजेपी से कोई ताल्लुकात नहीं होने जाना है, क्योंकि इसके ऊपर पहले से ही कदम फिर ताल्लुकात, अगर ताल्लुक बीजेपी से नहीं तो फिर किससे है? तो देखिए, अगर सरकार बात को नहीं सुनती है, हाँ। इसके ऊपर अगर सुझाव नहीं देती, हाँ। तब इनका प्रदर्शन जायज होता है। लेकिन हाँ। सरकार यहाँ खुद संवेदना के साथ सारे पहलुओं पे चर्चा कर रही है। आपने देखा होगा कि कल के भी पेपर में मतलब आज का प्रदर्शन खत्म हो जाएगा, सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये समझ ले। सरकार पे असर तब पड़ेगा काजल जी, जब सरकार इसके ऊपर कदम नहीं उठाती। सरकार ने पहले ही कदम उठा लिए हैं इसके ऊपर, और ये तो बस दिखावा कर। लास्ट रिएक्शन रत्नाकर जी, आपका भी लास्ट रिएक्शन होगा। रत्नाकर जी, सरकार पर कोई असर नहीं होगा, आपका लास्ट रिएक्शन है, छोटा सा जवाब दीजिए फिर, क्योंकि सरकार तो इसको सामान्य प्रदर्शन की तरह ले रही है, कोई असर नहीं होगा, क्या फायदा? देखिए, अगर मैं राहुल आनंद जी की बात कर रहा हूँ, राहुल आनंद जी इसको सामान्य प्रदर्शन की तरह देख रहे हैं, यही तो विडंबना है। सरकार मुख्य मुद्दा जो जनता से जुड़े हुए गंभीर मसले हैं उनको सामान्य रूप से देखती है। अगर गंभीरता से उसके ऊपर विचार करती तो इस तरह की परेशानियां चलिए, सरकार गंभीर नहीं है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि समय की कमी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सरकार गंभीर नहीं है। आज देश भर में प्रदर्शन कांग्रेस का है, लेकिन सरकार फिर भी गंभीर नहीं है। इसी वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता देते हैं, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी से मिलने के लिए आज पहुंचे हैं। आज मुलाकात होनी है। आगामी विधानसभा चुनाव पर चर्चा हो सकती है, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर चर्चा हो सकती है। आज जेपी नड्डा से भी सीएम योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋ। ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੀਏ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਫਤਿਹ। ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ। खबरनामा, खबर से असरता, शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर।